सब के लिए अगर हम मैप बनाते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है ना उस चीज़ से। तो बेटर है कि जब हम आंसर राइटिंग करें तो मैप इंक्लूड करें उसमें। जैसे हिंदी माध्यम के लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी माध्यम कौन सा हम बेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जनसत्ता बेटर है सर सबके लिए। जनसत्ता और दैनिक भास्कर भी बढ़िया है। तो जो सिलेबस है, पहले सिलेबस का अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहिए सिलेबस का। उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन का पैटर्न पता करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस टाइम 69 बीपीएससी इंटरव्यू चल रहा है और मैम अभी आ रहे हैं इंटरव्यू देकर। चलिए मैम से जानेंगे क्या क्या क्वेश्चन मैम से पूछा गया, और साथ ही साथ जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है उस पर भी हम प्री और मेंस पे इंपॉर्टेंट बात हो जानेंगे जो आपकी तैयारी में एक नई उड़ान देगी। सो मैम, हमारे तरफ से और जो प्यारे छात्र वीडियो देख रहे हैं उनकी तरफ से भी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। थैंक यू सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, हम आपसे जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। सर मेरा नाम सोनम कुमारी है और मैं मोकामा और पटना डिस्ट्रिक्ट में ही आता है मोकामा, मैं वहाँ से हूँ। जी। मैम अभी थोड़ा सा जानेंगे कि आपका अभी तक की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहा है एकेडमिक वगैरह। मैंने ग्रेजुएशन मैथ से किया है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है। जी। और जिससे आपका माध्यम क्या रहा है एग्जाम। हिंदी रहा है मेरा हिंदी माध्यम। माध्यम। जी सर। हिंदी माध्यम बहुत सारे छात्रों का आप इंस्पिरेशन रहते हैं, लोगों का मतलब चॉइस भी ज़्यादा रहता है कि हिंदी माध्यम के ज़्यादातर इंटरव्यू लीजिए सर। सो मैं अभी हम जानना चाहेंगे कि ये आपका कौन सा प्रयास रहा इस बार। ये मेरा तीसरा प्रयास था और इंटरव्यू में मेरा ये दूसरा प्रयास था। जी। और अभी आप कहीं जॉब कर रही हैं या फिर। हाँ, मैं अभी वर्तमान में इंडियन रेलवेज़ में ईसीआर हाजीपुर में जॉब कर रही हूँ एज ए सीनियर क्लर्क वहाँ पे। अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन यदि आपको रिकॉल हो रहा है तो प्लीज़ बताइए। हाँ, मेरे जाते के साथ उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका ग्रेजुएशन कब किया आपने जी। और आपका सब्जेक्ट क्या रहा। जी। फिर उन्होंने मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा और फिर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री से उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री से उन्होंने पहले पूछा कि आप किस सेक्शन में आपको पसंद है, तो मैंने एंशिएंट कहा, तो उन्होंने एंशिएंट से क्वेश्चन पूछे। कनिंघम के बारे में, जेम्स प्रिंसेप के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा। और फिर दूसरे मेंबर ने मुझसे बिहार के रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पूछा, ये ड्रग्स इशूज़ के बारे में पूछा। और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में मुझसे क्वेश्चन किए गए। अभी तो मुझे इतने ही याद आ रहा है। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आप जॉब कर रही हैं तो आपसे जॉब रिलेटेड। हाँ, जैसे मेरा ये बिहार एजुकेशन सर्विस मेरा पहला प्रेफरेंस था, तो उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड मुझसे पूछा कि आप इसमें क्या सुधार करना चाहेंगी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग जवाब दिया। और थोड़ा सा मैम जानेंगे कि मतलब अभी जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स हो रहा है इस बार तो पोस्ट भी ज़्यादा है, तो किस तरीके से स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर करे आखिरी 2 महीने में, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सर जो सिलेबस है, पहले सिलेबस का अच्छे से गहन अध्ययन करना चाहिए सिलेबस का। उसके बाद सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम क्वेश्चन का पैटर्न पता करें। उसके बाद सर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको बेसिस वहाँ से मिल जाएगा नॉलेज। मैंने वही किया है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया और उनका बस यही है। इससे मैम अभी हम जानना चाहेंगे, जैसे इसमें प्रीलिम्स में 1/3 निगेटिव मार्किंग है और 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में करना चाहिए जिससे हम फाइनल मतलब मेंस लिख सकें। सर ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड्स करता है ना। अप्रोक्सीमेट आपने कितने टच करना, जिससे एक ज़्यादातर क्वेश्चन लोगों को आते नहीं है, कुछ तो मतलब रिस्क लेना पड़ता है। सर बेसिकली 100+ अगर टच किया है तो बेटर है। 100+ में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी वैसा ही है। करंट अफेयर्स का भी कहीं ना कहीं 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, उसमें उसके लिए आपने क्या रिसर्च अपना। सर मैंने मैगजीन एक प्रतियोगिता दर्पण आती है उसको पढ़ा, और अभी डिफरेंस सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, यूट्यूब है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को। साइंस और और न्यूज़पेपर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अभी तो। आपने कौन सा, जैसे हिंदी माध्यम के लिए बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हिंदी माध्यम कौन सा हम बेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जनसत्ता बेटर है सर सबके। जनसत्ता और दैनिक भास्कर भी बढ़िया है। और थोड़ा सा मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे साइंस और टेक और पिछली अगर प्रीवियस से कंपेयर करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर मतलब डिमांड बढ़ रही है और काफ़ी डिफिकल्टी आती है, इसकी तैयारी कैसे कहाँ से फॉलो। सर पहले था कि फैक्ट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, बट अभी क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बेहतर है कि हम एनसीईआरटी पे पकड़ बनाएं अपनी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बहुत तरह से उपाय मिल जाता है करने का। थोड़ा सा हम जियोग्राफी और इकोनॉमिक जो एक बिहार सर्वे होता है उसके दौरान बता दें। सर ये तो अब सोर्स पे डिपेंड करे ना कि आप क्या पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक सर्वे तो उसका आता ही, आप बिहार सरकार के वेबसाइट पे आप वहाँ से डाउनलोड करके उसको पढ़िए समझिए, बहुत सारी चीज़ें उनसे मिल जाती है जानकारी। करंट अफेयर्स में भी काम आती हैं वो सारी चीज़ें। और ज्योग्राफी इकोनॉमी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए और क्या। जैसे आपने क्या पढ़ा था। सर मैंने तो अब मतलब क्या कहते हैं एनसीईआरटी को फॉलो किया। एनसीईआरटी के बाद सर मैंने कुछ अगर कुछ टॉपिक्स में दिक्कत हो रहा था तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया।
कोई यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल सजेस्ट करना चाहिए, हमारे साथ बहुत सारे छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं। इसके लिए मैंने सर मृणाल सर का चैनल फॉलो किया था। जी, और कोई टेलीग्राम चैनल? अभी वैसा कुछ नहीं था सर। मैम थोड़ा टेस्ट सीरीज के लिए क्या सजेशन रहेगा? जैसे प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज बहुत सारे यूट्यूब जो ऑनलाइन रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है ऑफलाइन, तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहता है प्रीलिम्स में एग्जाम? टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें अपना कैपेबिलिटी पता लग रहा है और हम कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है, तो वो ठीक हो जाता है। इससे अगर हम टेस्ट लगातार दे रहे हैं तो वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। थोड़ा मेंस पर भी 2 मिनट हम जान लेते हैं मैम। मेंस में GS1 और GS2 के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, और शॉर्ट नोट्स मतलब उसकी तैयारी कैसे करें? पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। 67 तक पैटर्न GS1 GS2 को पूछने का अलग था, बट अभी उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सब ऐड किए गए हैं, जो कि हमारे करंट रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। अगर हिस्ट्री से भी पूछ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ करंट रिलेटेड है हमारे पास, जिसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो यही है कि पढ़िए, जानकारी बढ़ाइए, उसके बाद बढ़िया रहेगा ये चीज़ करना। इसमें एक पार्ट स्टैटिक्स भी आ रहा है मैम, तो स्टैटिक हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए खासतौर पर जो आर्ट बैकग्राउंड से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी तैयारी कैसे की जाए और इसको मजबूत कैसे बनाया जाए? नहीं, स्टैटिक के लिए भाषा कहाँ बैरियर बन रहा है, वो तो हिंदी में भी क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। जी बिल्कुल, जो आर्ट बैकग्राउंड से हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरे तो सारे के सारे, मैं भी हिंदी बैकग्राउंड से हूँ और स्टैटिक्स में मैंने 3 बार मेंस दिया है, मेरे सारे पूरे के पूरे नंबर आए हैं उसमें स्टैटिक्स में। एक पार्ट ऐसे का होता है और कहीं ना कहीं 1/3 उसका भी पार्ट बनता है। आउट ऑफ 900 को मार्क्स में से 300 मार्क्स का ऐसे आ रहा है, इस बार से नया इंक्लूड किया गया। तो ऐसे के लिए कैसे मतलब तैयारी किया जाए? सर ऐसे के लिए मैंने दृष्टि IAS की एक बुक थी, उसको फॉलो किया था और यूट्यूब चैनल भी उनका फॉलो किया था, तो उसे मैंने अपने ऐसे की प्रिपरेशन की थी। मैंने कहीं पे ऐसे का कुछ क्लास वगैरह नहीं लिया था। ऐसे के लिए मैम जैसे क्या होता है, कई बार फ्लो में लिखा जाता है, कई बार पॉइंट वाइज लिखा जाता है, तो एक बेस्ट ऐसे लिखने की क्या मतलब स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वो डिमांड करता है कि ऐसे मेरे किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से पैराग्राफ भी लिखना ज़रूरी है और पॉइंट वाइज भी लिखना ज़रूरी है। जहाँ आपको जिस तरह की नॉलेज है, आप पॉइंट वाइज करेंगे तो एक होता है कि मूल्यांकन में आसानी होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कंफर्टेबल किस में हो। अगर आपके पास कंटेंट है तो आप लिख सकते हो जैसे चाहो। कुछ जैसे डाटा कोटेशन वगैरह कोई भी इंक्लूड किया जाता है, इसे हम कहाँ से? उसमें अवेलेबल होता है कि पहले आप उसमें कोटेशन का एक अलग से बना हुआ रहता है, तो आप उसको पढ़िए, उसके बारे में पता लग जाता है फिर। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि एक बेस्ट आंसर लिखने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैम? जैसे डायग्राम वगैरह, जिससे इसके अलावा भी जिससे सारा खेल तो आंसर राइटिंग पर भी है, क्योंकि इसी पर सिलेक्शन है। तो थोड़ा बताइए मतलब क्या क्या हिंदी माध्यम छात्रों के लिए क्या एक्स्ट्रा करना चाहिए जो आप? नहीं, ऐसा है कि आंसर राइटिंग के लिए डायग्राम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम इकोनॉमिक्स के आंसर दें, ज्योग्राफी के आंसर दें। तो उन सब के लिए अगर हम मैप बनाते हैं तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन जाता है ना उस चीज़ से। तो बेटर है कि जब हम आंसर राइटिंग करें तो मैप इंक्लूड करें उसमें। ठीक है। सो मैम आपने इतना कीमती समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपका इस बार फाइनल लिस्ट में ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।